My name is Pradeep Pawar and today we are going to start the last lesson on percentage. देखिए वैसे तो परसेंटेज को 5 to 6 लेक्चर में कवर करना बहुत टफ है, बट फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए लेसन बनाया था और ये पूरा कोर्स बनाया था. सो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा. सो इस लेसन में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्लेसमेंट्स ओनली. Okay, and then we will be winding up our percentage. So let's start with the first question, and question says that a man spent 35% of his income on food and 25% on children's education and 80% of the remaining on house rent. So what percent of his income he is left with? Okay, income का question एक बारी ही आता है placement में कि कोई आदमी है, उसका कुछ इनकम है और उसका वो कुछ परसेंट खर्चा यहाँ पर करता है, कुछ परसेंट खर्चा यहाँ पर करता है और एट लास्ट उसके पास इतना पैसा बचता है, तो उसकी इनकम कितनी होगी. ओके, सो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड. इट मीन्स इफ़ ही हैज़ 100 रुपीज़ सैलरी, सो 35 उसने स्पेंड कर दिया, तो ही इज़ लेफ्ट विथ 65 रुपीज़. ओके, एंड देन 25% ऑफ his salary he spent on children's education, and now he is saying that 80% of the remaining, it means जो भी बैलेंस बचा होगा उसका 80% हाउस रेंट पे खर्चा किया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. इनकम ऑफ द मैन हमने 100 रुपीज़ मान लिया. वाई वी आर एज्यूमिंग 100? बिकॉज अगेन द कंसेप्ट इज सेम. 100 का कोई भी परसेंटेज वैल्यू लेना बहुत ईजी होता है. लेट सपोज इट इज़ 100 रुपीज़. ओके, नाउ 35% हमने फूड पे खर्चा किया था, तो व्हाट इज़ द 35% ऑफ 100? इट इज़ 35 इटसेल्फ. सो अगर 35 रुपीज़ हमने फूड पे खर्चा कर लिया, इट मीन्स 100 में से 35 माइनस कर दीजिए, सो वी आर लेफ्ट विथ 65 रुपीज़. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट था 25% ऑफ हिज इनकम ही स्पेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन. So 25% of what? 25% of his income. It means 25% of 100. So 25% of 100 is again 25. So अगर हमने 65 में से 25 और खर्चा कर लिया, it means we are left with 40. 65 minus 25, which is 40. Okay, and third statement was 80% of the remaining he spent on house rent. Okay, so what is 80% of 40? It is 32. 4 8s are 32 directly. 40 into 80 divided by 100, 20 cancel out, 8 4s are 32. Okay, it means 32 रुपीज़ उसने हाउस रेंट पे खर्चा कर लिया. तो अगर 40 में से 32 और माइनस कर देंगे तो बचेगा 8. इट मीन्स नाउ ही इज़ लेफ्ट विद ओनली 8 रुपीज़. सो क्वेश्चन वॉज हाउ मच अमाउंट ही इज़ लेफ्ट विद. सो ही इज़ लेफ्ट विद 8 रुपीज़, but we need to find in percentage. So 8 is what percent of his income? So 8 is 8% of 100. So my answer will be he is left with 8% of his income. I hope this question is clear to everyone. This is the easiest method to solve this question. Moving to the next question. Again the question is same. A man spent 10% of his income on food, 20% of the remaining on children's fee, and 15% of the remaining on medicine. If he saves rupees 1224, then find the total money he had. Okay, तो पहला स्टेटमेंट है कि 10% उसने अपनी इनकम का फूड पे खर्चा कर लिया, और जो बचेगा अमाउंट, फॉर एग्जांपल 100 में से अगर मैं 10 रुपीज़ खर्चा कर लेता हूँ, सो मेरे पास 90 रुपीज़ बचता है. तो रिमेनिंग अमाउंट का 20% हमने चिल्ड्रंस एजुकेशन या चिल्ड्रन फी पे खर्चा कर लिया है, एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग हमने मेडिसिन पे खर्चा किया है, और उसके बाद भी जो सेव किया हमने वो है 1224 रुपीज़. सो फाइंड द टोटल मनी ही हैड. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट्स सपोज अगेन द टोटल मनी इज 100. So if we have initial amount 100 and first statement was 10% of his income he is spending on food, so 10% of 100 is 10 itself. So अगर हमने 10 रुपीज़ खर्चा कर लिया 100 में से, so we are left with 90 रुपीज़. Okay, and the second statement was how much percent? It was 20% of remaining amount he spent on children's education. So what is 20% of 90? It is 9 2s are 18. Directly it is 18. Okay, so अगर हमने 18 रुपीज़ यहाँ पर खर्चा कर लिया तो 90 minus 18 it will be 72 रुपीज़. I hope this is clear to everyone. Okay,
Now third statement was 15% of the remaining he spent on medicine. So what is 15% of 72? How to find 15% of 72? 72 का 10% फाइंड आउट कर लीजिए विच इज 7.2 और उसको हाफ करेंगे तो उसका 5% आ जाएगा और दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो दैट विल बी 10.8 रुपीज़. सो 72 रुपीज़ में से 10.8 रुपीज़ हमने मेडिसिन पे खर्चा कर लिया. सो वी आर लेफ्ट विद 61.2 रुपीज़. ओके, नाउ ही इज सेइंग जो फाइनल अमाउंट उसने सेव किया है दैट इज़ इक्वल टू 1224 रुपीज़. लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेथड, जो मेरा मेथड है उसके हिसाब से कितना आ रहा है फाइनल अमाउंट, वो आ रहा है 61.2 रुपीज़. इट मीन्स 61.2 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी इक्वल टू 1224 रुपीज़. तो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1224 डिवाइडेड बाई 61.2. ओके, नाउ व्हाट इज हिज इनकम. इनकम कितना एज्यूम किया था मैंने, इनकम 100 एज्यूम किया था. सो आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100. सो अगर 1 की वैल्यू 1224 अपॉन 61.2 है, सो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1224 अपॉन 61.2 मल्टीप्लाइड विद 100 एंड आंसर विल बी 2000 रुपीज़. ओके, I hope this is clear to everyone how we are solving these type of questions. Moving to the next question. Now this is very important question for placement exams. A student multiply a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. So what is the percentage error in the calculation? Okay, so how to solve these type of question? I will give you the simplest method to solve these type of question. सबसे simple method बताता हूँ how to solve these type of question. तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 3. इट मीन्स करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए था, करेक्ट अप्रोच होना चाहिए था स्टूडेंट को 5 by 3 से मल्टीप्लाई करना था, बट ही डिड विद 3 by 5. सो करेक्ट कैलकुलेशन विल बी अ नंबर, लेट्स सपोज इट इज x मल्टीप्लाइड विद 5 by 3 एंड इनकरेक्ट अप्रोच इज मल्टीप्लाइड विद 3 by 5. ओके, सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस अज्यूम अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 and 3 बोथ. 5 and 3 क्यों ले रहे हैं इसको आगे समझाता हूं मैं. मूविंग टू द सॉल्यूशन, लेट सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर इज 15. 15 क्यों लिया मैंने, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3. तो लेट सपोज हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, वी कैन टेक वन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 and 3 बोथ, ताकि हमारी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ना आए. ओके, सो लेट अस सपोज द नंबर इज 15. सो व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ 3 by 5, दिस इज द इनकरेक्ट अप्रोच. ये स्टूडेंट ने किया था, ये इनकरेक्ट अप्रोच है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 by 3 ये करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए थी. So when I am multiplying 15 with 3 by 5, the result is 5 3s are 15 and 3 3s are 9. It means my answer is 9, which is the wrong result. It is the wrong calculation. Okay, and it should be 15 multiplied with 5 by 3. It should be the correct approach. So 3 5s are 15 and 5 5s are 25. This is the actual result जो हमें मिलना चाहिए था. This is the correct result. Okay. अब एरर क्या होती है, एरर होती है करेक्ट रिजल्ट और इनकरेक्ट रिजल्ट के बीच का डिफरेंस. और अगर हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो परसेंटेज एरर हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ट्रू वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा. क्योंकि अगर मैं अपनी गलती देखूंगा तो मैं गलती कहाँ से कंपेयर करूंगा, जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू होगी उसी से कंपेयर होगी. ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितनी होगी, पहले तो मैं इन दोनों के बीच का एरर देख लेता हूँ. एरर कितने का है, 16 वैल्यू का एरर है. माई करेक्ट रिजल्ट इज 25, बट मुझे कितना मिला था, 9 मिला था. तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज एरर विच इज 16 एंड एरर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू विच इज 25. सो 16 डिवाइडेड बाई 25 into 100. Why we are multiplying with 100? Because we need to convert a fraction into percentage. Okay, so it will be 16 divided by 25 into 100. 25 4s are 100 and 16 4s are 64% is the percentage error. Okay, I hope this question is clear to everyone. Moving to the next question. Now question is similar to the previous one, केवल data change है. A student multiplied a number by 3 by 4.
तो इस बार उसने गलती से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/2. So what is the percentage error in the calculation? And these are the option. So again we can take a number which is completely divisible by both the denominators. Denominator यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है. So ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 2 and 4 दोनों से डिविजिबल हो, और वो नंबर लेट सपोज 4 है बिकॉज 4 दोनों से डिविजिबल है. So let's suppose my number is 4, okay, and the incorrect approach was a student multiplied a number with 3/4. So अगर मैं 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3, और दैट इज़ द रॉन्ग रिजल्ट. एंड करना किससे चाहिए था मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/2 से. So if 4 is multiplied with 5/2, it will be 2 2s are 4, 5 2s are 10. So actual result मिलना चाहिए था 10. एरर कितने का हो गया? एरर दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का एरर हो गया. और एरर हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? एरर तो हमेशा कंपेयर होगा ट्रू वैल्यू से. सो 7 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू विच इज़ 10 इंटू 100. So that will be 7/10 into 100, which is 70%. Okay, so my answer is error in this calculation is 70%. Moving to the next question. Now this will be the last question and I will be winding up the chapter of percentage. इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बट परसेंटेज को कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया है जो प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है. ओके, इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक आर इन हिंदी. एक लाइब्रेरी है उसमें 60% बुक हिंदी में है एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश. जो बची हुई बुक है उनका 60% इंग्लिश में है एंड रेस्ट बुक्स आर इन बंगाली, और बाकी की बची बुक्स बंगाली में है. सो इफ देर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन बंगाली आर. बंगाली में कितनी बुक्स हैं इसके बारे में पूछ रहा है. ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगेन व्हाट वी कैन डू, लेट अस एज्यूम द टोटल बुक्स आर 100. क्यों एज्यूम कर रहे हैं बार बार? क्योंकि 100 का परसेंटेज वैल्यू लेना बहुत ईजी है. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कि 60% टोटल बुक्स का वो हिंदी में है, तो 100 का 60% कितना हो गया? 60 हो गया. इट मीन्स 100 अगर बुक्स हैं टोटल तो 60 बुक्स हिंदी में हैं, और बाकी की जो बची 40 वो दूसरी लैंग्वेजेस में है, हिंदी में नहीं है. ठीक है, तो दीज आर द रिमेनिंग बुक्स. एंड सेकेंड स्टेटमेंट वॉज रिमेनिंग बुक्स का 60% इंग्लिश है और बाकी का बचा हुआ बंगाली है. सो व्हाट इज द 60% ऑफ 40? 40 का 60% कितना होगा? इट विल बी 24. ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 60 इंटू 40 अपॉन 100, 6 4s आर 24. सो इट मीन्स 24 बुक्स आर इन इंग्लिश. देखिए, अगर 40 में से 24 बुक्स इंग्लिश में है तो बाकी कितनी बची? 16 बुक्स बची, और वो बंगाली में ही होंगी बिकॉज 3 ही लैंग्वेज गिवन थी. अब क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी दैट टोटल नंबर ऑफ बुक्स रिटन इन इंग्लिश दे आर गिवन. वो गिवन थी, कितनी थी? 4800 बुक्स. ओके, लेकिन मेरे मेथड के अकॉर्डिंग 24 है, तो इट मीन्स 24 की वैल्यू 4800 हो गई. अगर मेरे मेथड के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई. ओके, अब नंबर ऑफ बुक्स इन बंगाली, तो अकॉर्डिंग टू माय मेथड नंबर ऑफ बुक्स इन बंगाली आर 16. सो एक्चुअली कितना है? 1 की वैल्यू है 200, तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 16 इंटू 200 विच इज 3200. ओके, so I hope this question is clear to everyone and we have completed the course of percentage. और आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया हो. आप इसे अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.